डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिम महमूद फ़िज़िक्स के साथ आज हमने फ़र्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। ये पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। इसकी लंबाई यानी जिस डोरी के साथ इसे बांधा गया है उसकी लंबाई ज़मीन पर कितनी होगी। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, और मून पर यानी चांद पर उसकी लंबाई कितनी होगी। इफ़ जी ऑन मून इज़ इक्वल टू जी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6, यानी ज़मीन पर हमें जी की वैल्यू मालूम है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और चांद पर जी की वैल्यू चेंज होगी और उसकी वैल्यू होगी जो ज़मीन पर वैल्यू है उसको डिवाइड करना है 6 पे। यानी ये दिया भी हुआ है फिर जी ऑन अर्थ इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी सबसे पहले हम इसका डाटा निकालेंगे। तो 10.1 हाँ डाटा निकालेंगे। कहता है कि टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, जी की वैल्यू ऑन अर्थ इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू ऑन मून इज़ इक्वल टू जी की वैल्यू ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 6 इज़ इक्वल टू, हम कैलकुलेटर की मदद लेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 6 इज़ इक्वल टू 1.66667। तो 1.67 हम इसको लेंगे। 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑन अर्थ टू बी फाइंड और लेंथ ऑन मून टू बी फाइंड। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑन अर्थ जो है इसको फाइंड करते हैं। हमें मालूम है कि टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हमारी इक्वेशन है टी इज़ इक्वल टू टाइम पीरियड, ये इक्वेशन हमारी है टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल ओवर जी। चूँकि हम अर्थ का फाइंड कर रहे हैं इसलिए हम दोनों के साथ छोटा ई लिख देंगे, स्मॉल ई लिख देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब हमने फाइंड करना है एल ऑन अर्थ। तो ये एक अंडर रूट में है, तो इसको हम अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड इक्वेशन के बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे। टी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई बोथ साइड्स का हमने स्क्वायर ले लिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ई ओवर जी ई। क्योंकि ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा। अब ये हमारी इक्वेशन है। हमने एल ई फाइंड करना है, ये हमारा एक तरफ रहेगा और बाकी सारी वैल्यूज़ इधर चली जाएंगी। तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगी टी स्क्वायर जी ई, ये इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों वैल्यूज़ इधर आके नीचे चली जाएंगी ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल ई। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इंटू जी ई ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब देखें इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। ये हमारे पास एक तरह की इक्वेशन बन गई जो हम इसका सेकंड पार्ट है न्यूमेरिकल का, उसके लिए भी हम इसे यूज़ करेंगे। तो टी स्क्वायर, टी हमें पता है 2 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय जी ऑन अर्थ है 10
ओवर ये 4 आ जाएगा इनटू पाई की वैल्यू हमें मालूम है 3.14 होती है, इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि पाई के ऊपर स्क्वायर है। अब देखें इक्वेशन इस तरह हो जाएगी, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 10 ओवर 4 इंटू 3.142 का हम मालूम करेंगे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9.8596, 9.8596। ये हमारे पास अब आ गई, इस 4 से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 9.8596। अब 10 को डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1.014 मीटर। अब इसी इक्वेशन को इस्तेमाल में लाके हम इसी इक्वेशन को इस्तेमाल में लाके हम इसकी लेंथ मून पर भी फाइंड कर सकते हैं। मसलन देखते हैं, L ऑन मून इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी ऑन मून ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू उसी तरह पुट करेंगे, टाइम पीरियड 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और जी ऑन मून की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1.67 ओवर 4 इंटू 3.14 इसका स्क्वायर आ जाएगा। और इसको हम आगे लेके चलते हैं, लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू, ये आ जाएगी इक्वेशन यू 4 इंटू 1.67 ओवर 4 इंटू 3.14 का उसी तरह स्क्वायर हमने फाइंड किया तो 9.8596 आ गया। अब उसी तरह 4 से कैंसिल हो गया तो ये रह गया 1.67 ओवर 9.8596। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो जब 1.67 को इस पे डिवाइड किया नीचे वाले से डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.169 मीटर। इसको हम थोड़ा राउंड ऑफ करेंगे तो 0.17 आ सकता है, सॉरी 0.17 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट चांद पर ले गया है एक पेंडुलम को जिसकी लेंथ है 0.99 मीटर। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, यानी पेंडुलम का टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो चांद की सतह पे जी की वैल्यू क्या होगी, इसी इक्वेशन से हमने उसको फाइंड करना है। और ये देखिए डाटा जो है इसका मैंने निकाला है, लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू 0.99 मीटर, टाइम पीरियड है 4.9 सेकेंड, और जी की वैल्यू ऑन मून हमने फाइंड करनी है। वही इक्वेशन हमने अप्लाई करनी है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ऑन मून ओवर जी ऑन मून। तो ये हमने इक्वेशन अप्लाई की। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, या हम उसी तरह से पहले स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड्स का। तो बोथ साइड्स का हमने इस इक्वेशन का स्क्वायर लिया, तो जब स्क्वायर खोला तो ये आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 जो है इसका स्क्वायर लिया तो 4 बन गया, पाई का स्क्वायर, तो इनका ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया, तो लेंथ ऑन मून ओवर जी ऑन मून।
तो अब हमने जी जो है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर चला जाएगा और ये टी स्क्वायर जो है वो इस तरफ आ जाएगा। तो इक्वेशन यूँ हो जाएगी, जी ऑन मून इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर लेंथ ऑन मून ओवर टी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखें ये 4 उसी तरह आ गया, पाई का स्क्वायर है तो 3.14 का स्क्वायर इंटू लेंथ ऑन मून 0.99 है ओवर टी स्क्वायर 4.9 का स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 4 इंटू तो 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 4 उसी तरह आ गया, 3.14 का स्क्वायर 9.8596 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 0.99 उसी तरह आ गया। 4.9 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 24.01। अब ये देखो ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक वैल्यू रह जाएगी और वो होगी 39.044016 और नीचे ये आ जाएगा 4.9 का हमने स्क्वायर लिया हुआ है तो ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने से हमारा आंसर है 1.626 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि जी की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो जी ऑन मून इज इक्वल टू 1.626 है, इसको हम राउंड करेंगे तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। 2 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं, तो बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।